वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। विशाल मेडिको फार्म एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी प्रिपरेशन। मैं आपको सबसे पहले अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर लेक्चर अपलोड करूँगा, जिसमें मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और अदर फार्मेसी कंपटीशन की। और फार्मेसी कोर्स जो ऑफर है उसमें है पीएचडी इन फार्मेसी, एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये फार्मेसी कोर्स ऑफर है। और फार्मेसी का जो मैं मेजर सब्जेक्ट का लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें हमारे आएंगे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीजेज, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड इथिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये हमारे कोर्स हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8102619712 पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक के, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म का लिंक मैं दिया हूं, जिससे आप हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल्स को फ्री में चाहते हैं, फार्मेसी स्टडी मटेरियल्स को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन कर लें। हम अपने टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म पर फार्मेसी स्टैंडर्ड बुक पीडीएफ, फार्मेसी नोट्स, मेनोमिक्स, जीपैट बुक्स, नाइपर बुक पीडीएफ, ड्रग इंस्पेक्टर्स कंपटीशन बुक पीडीएफ नोट्स सारे अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म पर। नोट्स बुक्स एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पीडीएफ etc all types of notes, मेनोमिक्स, ट्रिक्स all are available in our telegram channel विशाल मेडिको फार्म। तो इस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो @विशाल मेडिको फार्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द टॉपिक यूनिट ऑपरेशंस। हम लोग आज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में यूनिट ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेस क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के सिंथेसिस में वो नंबर ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि यूनिट ऑपरेशन क्या है। तो जो भी केमिकल प्रोसेस करने के समय जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी केमिकल प्रोसेस करते हैं उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल जो स्टेप्स होते हैं वो हर एक स्टेप को हम लोग यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। ईच सिंगल स्टेप इज नोन एज यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं मटेरियल हैंडल में करने में या सिस्टम में जो अंदर कंसिडरेशन है। यानी कि यूनिट ऑपरेशन में सिर्फ फिजिकल चेंजेज होते हैं, केमिकल चेंजेज नहीं होते हैं। हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्टिलेशन है, जिसमें हम लोग लिक्विड का जो मिक्सचर होते हैं दो या दो से अधिक लिक्विड कंपोनेंट का, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। ये सब यूनिट ऑपरेशन के एग्जाम्पल। एब्जॉर्प्शन है, जिसमें एब्जॉर्ब किया जाता है। साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन का जो हम लोग इवापोरेशन करते हैं हीट प्रोवाइड करके, ये भी हमारा
यूनिट ऑपरेशन के एग्जाम्पल है। ये सब में सिर्फ फिजिकल चेंजिंग आते हैं, इनके केमिकल चेंजिंग में, केमिकल कंस्टिट्यूएंट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं आते हैं। अब हम लोग यूनिट ऑपरेशन के नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख रहे हैं, जिसमें है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड का सेटल डाउन होना या सेडिमेंट और सेडिमेंटेशन होना। यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटलिंग होगा, नीचे जाके बैठ जाएंगे, या सेडिमेंटेशन होगा। दराइन करना, किसी भी ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स जैसे ऑप्शन करते हैं उसको हम लोग दराइंग करते हैं। दराइंग मेथड किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए अगर दराइंग मेथड हम लोग यूज करते हैं तो इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजिंग आता है, केमिकल चेंजिंग में उस प्रोडक्ट का कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं देखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन को क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो हम लोग 5 बेसिस क्लासिफिकेशन किए हैं यूनिट ऑपरेशन का। फर्स्ट फ्लूइड प्रोसेस, सेकेंड हीट ट्रांसफर प्रोसेस, थर्ड मास ट्रांसफर प्रोसेस, फोर्थ थर्मोडाइनामिक्स एंड फिफ्थ मैकेनिकल प्रोसेस। हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड फ्लो प्रोसेस। फ्लूइड फ्लो प्रोसेस नाम से ही जैसे लगता है कि फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स क्या, लिक्विड और गैस जनरली फ्लूइड में कंसीडर किए जाते हैं। फ्लूइड फ्लो प्रोसेस नाम से ही लगता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें फ्लूइड को कब फ्लो किया जाएगा, जिसमें फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करेंगे उसमें फ्लूइड का फ्लो होना जरूरी है। फ्लूइड फ्लो प्रोसेस यूज होता है जिसमें फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन है। फिल्ट्रेशन करते हैं, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग करेंगे उसमें भी फ्लूइड का ट्रांसफ़र, फ्लूइड का फ्लो होगा। और सॉलिड फ्लूइडाइजेशन है, ये सब में फ्लूइड का फ्लो होता है। ये सब हमारे फ्लूइड फ्लो प्रोसेस के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस में, इसमें भी नाम से क्लियर हो रहा है कि हीट का ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस में, जिसमें हम लोग का है इवापोरेशन है और हीट एक्सचेंज है। इवापोरेशन में होता है कि हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें कंडक्शन है, कन्वेंशन है और रेडिएशन है। ये सब में हीट का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है हमारा मास ट्रांसफ़र प्रोसेस, यानी कि किसी भी पार्टिकल्स का मास को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रोसेस में, जिसमें है हमारा गैस एब्जॉर्प्शन है, गैस पार्टिकल्स का एब्जॉर्ब होना। डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जिसमें लिक्विड का हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। हमारा नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम लोग किसी भी, जैसे सपोज दैट कि कोई भी क्रूड ड्रग्स का ही जैसे एग्जांपल लेते हैं, उस कोई भी प्लांट के पास से जैसे हम लोग ड्रग का ऑप्शन करते हैं तो वहाँ से जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा होती है। एब्जॉर्प्शन है, जो सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होगा, और ड्राइंग प्रोसेस है। ये सब हमारा प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोडाइनामिक्स का। थर्मोडाइनामिक्स मीन्स हीट का मूवमेंट, डायनामिक्स मीन्स मोशन। थर्मो मीन्स हीट, हीट का मोशन, मूवमेंट। यह एक प्रोसेस है जिसमें इंक्लूडिंग है गैस लिक्विफिकेशन, यानी कि गैस का लिक्विफाई होना। जैसे कि हम लोग देखते हैं एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसको हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करके इसको लिक्विफाई करते हैं, तो यहाँ पे गैस लिक्विफिकेशन है। और रेफ्रिजरेशन में थर्मोडाइनामिक्स यूज होता है। मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस में हमारा है जिसमें इंक्लूडिंग है सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन, सॉलिड का ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्रशिंग करना, उसको ब्रेक डाउन करना स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल साइज में, स्क्रीनिंग करना एंड सीविंग प्रोसेस, फिर उसको सीविंग प्रोसेस के द्वारा अप्लाई करना। ये सब हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है। तो ये सब हमारा था यूनिट ऑपरेशंस। अब हम लोग जानते हैं कि यूनिट प्रोसेस क्या होता है। हमारा जो यूनिट प्रोसेस है, जो जितने यूनिट प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जैसे कि सेवरल यूनिट ऑपरेशंस होते हैं जो कंबाइन होते हैं सीक्वेंस में, मतलब कि यूनिट प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशंस इन अ सीक्वेंस
जिससे हम लोग अचीव करते हैं अपने लक्ष्य को, ऑब्जेक्टिव्स को पाते हैं केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का। यानी कि यूनिट प्रोसेस हमारा जो है ये कॉम्बिनेशन है हमारा सेवरल यूनिट ऑपरेशंस का। जैसे हम लोग देखते हैं यूनिट प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है केमिकल चेंजेज को मटेरियल्स में, जैसे रिजल्ट होते हैं केमिकल रिएक्शंस जब टेक प्लेस होते हैं तो। यानी कि यूनिट ऑपरेशंस में तो सिर्फ हमारा फिजिकल चेंजिंग आ रहा था, लेकिन यूनिट ऑपरेशन में हमारा फिजिकल चेंजिंग आ रहा था, लेकिन हमारा जो यूनिट प्रोसेस है, हमारा यूनिट प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजिंग आएंगे। यूनिट प्रोसेस वो हमें प्रोवाइड करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन को रिएक्शन के रिगार्डिंग कि कैसा रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है केमिकल कन्वर्जन का, और जो हम लोग प्रोडक्ट का रिएक्शन करते हैं उसका यील्ड क्या है, रिएक्शन का नेचर क्या है, क्या रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये सब हमें यूनिट प्रोसेस ये सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यूनिट प्रोसेस का, जिसमें हमारा हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन ग्रुप का ऐड होना, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप, हेलाइड ग्रुप लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटिन, हेलो ग्रुप का हेलोजन का ऐड होना मोलिक्यूल्स में, इंट्रोडक्शन होना हमारा हेलोजिनेशन प्रोसेस है, जिसमें हमारा फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेज आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यूनिट प्रोसेस का हाइड्रोक्सिलेशन है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH माइनस ग्रुप का मोलिक्यूल्स में। हमारा नाइट्रेशन है, इसमें हम लोग नाइट्रो ग्रुप को ऐड करते हैं मोलिक्यूल्स में। ऑक्सीडेशन में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं मोलिक्यूल से। सल्फोनेशन है, हम इसमें सल्फा ग्रुप को ऐड करते हैं मोलिक्यूल्स में। रिडक्शन, हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं मोलिक्यूल से। ये सब हमारे यूनिट प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन। मास ट्रांसफर ऑपरेशन यह एक केमिकल ऑपरेशन है, जहां हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रेजेंस में फ्लूइड में जो कंसिस्ट करते हैं दो से अधिक कंपोनेंट्स को। इट इज अ केमिकल ऑपरेशन वेयर वी सी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद इन द फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स जो फ्लूइड में है उसमें हम लोग उसके देखते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रेजेंस को। एग्जाम्पल में हमारा मास ट्रांसफर ऑपरेशन का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर है फ्रॉम शुगर सोल्यूशन, ये हमारा मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। शुगर सोल्यूशन जो है उससे हम लोग शुगर का क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो शुगर सोल्यूशन में जो शुगर का मास है वो ट्रांसफर हुआ है क्रिस्टल फॉर्म में शुगर के मास में, ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। नेक्स्ट हमारा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऑपरेशन है जहां हम लोग लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं लिक्विड मिक्सचर से पार्शियल वेपोराइजेशन के द्वारा वेपर फेज के डिफरेंस में। यानी कि सपोज दैट करते हैं कि 2 या 2 से अधिक लिक्विड का मिक्सचर है एक कंटेनर में, उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते। जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे 2 या 2 से अधिक लिक्विड को जो कंटेनर में मिक्सचर है, तो वहाँ पे अब जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार से वो अपना इवापोरेट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, और जिसका जो एक रह जाएंगे लिक्विड मिक्सचर, जैसे इस तरह से हम लोग 2 लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स का लिक्विड मिक्सचर में हाई होता है, जो अधिक वोलेटाइल कंपोनेंट्स है लिक्विड मिक्सचर में उसका कंसंट्रेशन हाइयर होगा वेपर फेज में, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के कंसंट्रेशन के कंपेयर में, और कंसंट्रेशन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का हाइयर होगा लिक्विड फेज में। एग्जाम्पल है डिस्टिलेशन का हमारा है सेपरेशन है करते हैं क्रूड ऑयल का एलपीजी में नेफ्था, गैसोलीन, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स एंड पैराफिन है।
अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ड्राइंग का। ड्राइंग में हम लोग करते हैं कि सेपरेशन करते हैं लिक्विड मॉइस्चर का वेट सॉलिड से। इस प्रोसेस को हम लोग ड्राइंग करते हैं। कोई भी वेट सॉलिड है, गीला सॉलिड है, तो वेट सॉलिड से जो हम लोग लिक्विड मॉइस्चर को सेपरेट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा ड्राइंग है। ये हमारा लास्ट ऑपरेशन होता है कोई भी इंडस्ट्री का। ये इन्वॉल्व करते हैं वाटर के रिमूवल का टेम्परेचर पे जो सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा या हॉट गैस के द्वारा जो होता है टेम्परेचर बिलो पे, कम टेम्परेचर पे, इसमें हम लोग वाटर का रिमूवल करते हैं टेम्परेचर बिलो पे सर्कुलेटिंग एयर और हॉट गैसेस के द्वारा। ड्राइंग का हमारा एग्जांपल है ट्रे ड्रायर। ड्रायर है, हम लोग बेस सॉलिड को लिए, बेस सॉलिड को ड्रायर में देंगे, तो जो वेट ईयर है ड्रायर से बाहर चला, ड्राई ईयर पहले अंदर जाएगा, जब ड्राई ईयर अंदर जाएगा तो वेट ईयर है वो बाहर चला जाएगा, बाहर आएगा ड्रायर से, और इस प्रकार हम लोग ड्राई सॉलिड को ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है, इसको हम लोग गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसमें हम लोग सेपरेशन करते हैं वेपर सॉल्यूट का गैस मिक्सचर से, जो एब्जॉर्ब किया जाता है लिक्विड के द्वारा, जिसमें सॉल्यूट मोर और लेस सॉल्युबल है। इट इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ वेपर सॉल्यूट इन अ गैस मिक्सचर इज एब्जॉर्ब बाय लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज मोर और लेस सॉल्युबल। एब्जॉर्प्शन जनरली कैरीज आउट होता है पॉल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, लाइक टॉक्सिक सब्सटेंसेस इटीसी। एब्जॉर्प्शन का हमारा एग्जांपल है कि एब्जॉर्प्शन है अमोनिया का एयर अमोनिया से मिक्सचर से वाटर के द्वारा, ये हमारा एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का। हम लोग अब एब्जॉर्प्शन टावर का डायग्राम देखेंगे। इसमें है एब्जॉर्प्शन टावर के डायग्राम में कि लिक्विड को हम लोग इनलेट करेंगे, लिक्विड को देंगे, अंदर आएगा, और गैस बाहर चले जाते हैं, ऊपर वाले जो डायग्राम में दिखते हैं वहाँ से लिक्विड इनलेट होता है और गैस आउटलेट होता है। जब लिक्विड इनलेट होगा तो लिक्विड नीचे आकर लिक्विड आउटलेट हो जाता है और नीचे से गैस इनलेट होते हैं। ये हमारा एब्जॉर्प्शन टावर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन नाम सही है कि एडिशन ऑफ ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिफिकेशन में। तो ह्यूमिडिफिकेशन का देखते हैं कि इसमें ऐड करते हैं वाटर वेपर के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में, हमारा प्रोसेस ह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। और इसका वाइस वर्सा प्रोसेस है कि रिमूवल करते हैं वाटर वेपर के अमाउंट को एटमॉस्फेयर से, ये हमारा डीह्यूमिडिफिकेशन है। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। एब्जॉर्प्शन हमारा बल्क फेनोमेनन है और एडजॉर्प्शन हमारा सरफेस फेनोमेनन है। एब्जॉर्प्शन में हम लोग सॉलिड फ्लूइड मास ट्रांसफर ऑपरेशन का यूज करते हैं। सॉलिड फ्लूइड मास ट्रांसफर ऑपरेशन एब्जॉर्प्शन में यूज होता है। ट्रांसफर सॉलिड का जो ट्रांसफर होता है वो टेक प्लेस होता है फ्लूइड से सॉलिड तक में, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सॉलिड टेक प्लेस फ्रॉम फ्लूइड टू सॉलिड। एग्जाम्पल में हमारा प्यूरिफिकेशन है वाटर का बाय एक्टिवेटेड कार्बन और चारकोल के द्वारा वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। रिमूवल करते हैं मिक्सचर को फ्रॉम ईयर से जो मिक्सचर है उसको हम लोग रिमूव आउट करते हैं सिलिका जेल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यह एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को ऑब्टेन करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन से। सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म होता है लिक्विड सॉल्यूशन के द्वारा। यह हमारा आता है कम्स अंडर द सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन है शुगर क्रिस्टल का फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन से। शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन से हम लोग शुगर क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्रिस्टलाइजेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का। ये सब अभी हम लोग देखे हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन। अब हम लोग बात करेंगे
हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का। यहाँ पर है कि हीट का मूवमेंट होती है। इसमें बेसिकली हमारा कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन प्रोसेस है। ये हमारा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में है। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में हमारा एक और प्रोसेस है, लीचिंग है। लीचिंग यह एक सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। इसको हम लोग सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में है कि हम लोग ऑयल का एक्सट्रैक्शन करेंगे सोयाबीन सीड से हेक्सेन सॉल्वेंट के हेल्प के द्वारा। यानी है कि हम लोग लीचिंग प्रोसेस, यानी कि जैसे सपोज दैट कि कोई भी क्रूड ड्रग्स है, तो क्रूड ड्रग्स जैसे कोई भी प्लांट का पास हुआ, सीड हुआ, रूट्स हुआ, स्टेम्स हुआ, लीव्स हुआ, इससे हम लोग जो क्रूड ड्रग को ऑब्टेन करते हैं प्लांट के पास से, क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो कोई भी सॉल्वेंट के द्वारा, तो इसमें ये हमारा लीचिंग प्रोसेस है। लीचिंग प्रोसेस में है कि सीड है, सीड को हम लोग लीचिंग करेंगे और इसे हम लोग सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। प्रोसेस में जब जाएगा और इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो हम लोग को केक ऑब्टेन होता है। तो यानी इसमें हम लोग हुआ कि सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफर ऑपरेशन हुआ। सीड सॉलिड है, इससे हम लोग लिक्विड को एक्सट्रैक्ट आउट किए और केक जो बच गया वो हमारा सॉलिड फॉर्म में बच गया, और इसके अंदर जो भी केमिकल्स है लिक्विड फॉर्म में उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ये हमारा लीचिंग प्रोसेस है। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हुआ, इसको हम लोग सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफर ऑपरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल को, कि किसी भी फार्मास्यूटिकल मटेरियल को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस है कोई भी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम फ्लूइड का फ्लो इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में। एनीवेयर कहीं भी जहां हम लोग इंडस्ट्री में हैंडल करते हैं फ्लूइड को, क्योंकि फ्लूइड को हम लोग हैंडल करते हैं मच ईजियर वे में, और चीपर भी होता है सॉलिड के हैंडल करने से, सॉलिड के ट्रांसपोर्टेशन के कंपेयर में। एक केमिकल इंजीनियर प्रिफर करता है हैंडल करना किसी भी चीज़ को लिक्विड सॉल्यूशन या सस्पेंशन के फॉर्म में जहां तक पॉसिबल हो। पाइपलाइन, वाल्व्स और पंप इटीसी ये सब हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड के कन्वे में, ट्रांसपोर्टेशन में, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। पाइपलाइन, वाल्व्स और पंप के द्वारा फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वन पॉइंट टू अनदर। एग्जाम्पल में कि अगर हम लोग चाहते हैं ट्रांसफ़र करना लिक्विड सॉल्यूशन को वन साइड से अनदर साइड ऑफ प्लांट तक, तो हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग के पास पाइपलाइन होना चाहिए जो कनेक्ट हो दोनों पॉइंट के से, भाल्व से जो रेगुलेट करे उसके फ्लो को और फिटिंग करे और प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो हो जब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ये पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे मैकेनिकल सेपरेशन को। इट इज़ डिफाइंड एज, ये डिफाइन किया गया है कि सेपरेशन ऑपरेशन है जो जिसमें हम लोग यूजिंग करते हैं, सेपरेशन ऑपरेशन है यह जिसमें हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन को कोर्स पार्टिकल्स के साइज को कम करने में, स्मॉल वंस छोटा करने में उसको। देन हम लोग यूज करते हैं सूटेबल मैकेनिकल ऑपरेशंस का हमारे रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के अनुसार से। दैट इज है कि जैसे जौ क्रशर है और हम लोग चाहते हैं फाइन पार्टिकल्स को, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन को। हैमर के यूज के द्वारा, हैमर के साथ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन को, जिससे हम लोग को फाइन पार्टिकल्स प्रोवाइड हो। ये हमारा मैकेनिकल सेपरेशन है पाइपिंग सिस्टम का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें और
आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोग किस टॉपिक पे फार्मेसी के किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। हम मेजॉरिटी वाइज इसके ऊपर हम लोग वीडियो नेक्स्ट